हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज जो मैं वीडियो का टॉपिक है, जो हम बात कर रहे हैं, जिसने आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, जिसने आपके जीवन में संघर्ष पैदा किया है, जिसने आपके जीवन में अ, हमेशा अपमानित करने का काम किया है, उसके जीवन में क्या घट रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, उनको मानसिक यातनाएं दी गई हैं, बट डिवाइन से उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो आज की हम रीडिंग में यही देखने जा रहे हैं कि ऐसा क्या आपके जीवन में घटा है, ऐसी क्या आपके जीवन में घटना हुई है जिसकी वजह से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, और उस व्यक्ति का क्या होने जा रहा है। क्या उस व्यक्ति को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है? क्या उस व्यक्ति ने अपनी किस्मत में अपना विनाश खुद लिख लिया है? आज की हम रीडिंग में इन सब चीज़ों को देखेंगे, डिवाइन से प्रेयर करेंगे कि आपके जीवन में जिसने भी ये चीज़ लिखी है, आपके विश्वास पे जिसने भी चोट पहुंचाई है, डिवाइन उसका न्याय करे। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी पूजा खंडेलवाल जी को। पूजा जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द लवली सुपर वैसे आप मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स में से भी एक हैं, एंड मैं आपके लिए हमेशा डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि आप अपने जीवन में ऐसे ही खुशियों को पाते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, और जो भी आपने मुझे ये सुपर थैंक के रूप में भेजा है, आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, मनी, सब कुछ मिलियन टाइम्स होके निकले। आप हर प्रॉब्लम से निकल जाएं, आप हर प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। थैंक यू सो मच अगेन पूजा जी, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, तो अभी हम और पूजा जी नॉट इंडिया, बाहर से हैं, तो मे बी अभी उनसे वीडियो बना रही हूँ, पूछ नहीं पाई कि उनका कंट्री मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं, बट अगर शेयर करना चाहिए तो आपसे मैं पूछूंगी, एंड डेफिनेटली आपको दोबारा से इस चीज़ के लिए धन्यवाद करूँगी। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। तो अब हम देख लेते हैं कि जिसने आपकी बेइज्जती की, जिसने आपकी इंसल्ट की, जिसने आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं भरी, है ना, आपका सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए भी, तो क्या उसने अपनी किस्मत में विनाश लिख लिया है? चलो ओके, पहले मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूँगी क्या है। लवर्स की एनर्जी, ओके। ये आपकी एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। एक कार्ड और लूँगी आपकी एनर्जी के लिए। ओके, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड। आप देख रहे हैं कितने भयानक कार्ड आए हैं। पहले लवर्स की एनर्जी आप 100% मैं समझ रही हूँ, एक जाल में फंसे हुए हैं। उसके बाद ये देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, और एक आपके जीवन में 8 ऑफ स्वॉर्ड जो बंधन दिखा रहा है। ठीक है, उससे पहले आप मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, उन सभी लोगों का धन्यवाद, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से आपकी लाइफ के लिए शुभकामनाएं, जो ने इन चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे उस नंबर पर मैसेज करके नंबर पे अपना पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, नो ऑडियो कॉल प्लीज़, एंड थैंक यू। जो लोग ये समझते हैं सीधा व्हाट्सएप करते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराते हैं। जो लोग नहीं समझते हैं प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ। लवर्स की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी है ना। बहुत प्यार दिखाना, डिवोशन दिखाना, हर टाइम आपके लिए प्रेजेंट रहना, है ना। और ये बहुत लंबे टाइम नहीं हुआ होगा, 2-3 महीने शुरू के। जनरली कहा जाता है कि ऐसे लोग जाल बिछाते हैं,
ना, आपके लिए डिवोटी रहेंगे, आपको बड़े बड़े ड्रीम दिखाएंगे। आपकी लाइफ में जो लैकिंग होगी ना, ये लोग वहाँ पे वार करते हैं। मान लिया आपकी लाइफ में प्यार की कमी है, आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में पैसे की कमी है, धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे, अपना आदी बनाएंगे, डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है, किसी ने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है, ठीक है, और उसका मकसद क्या था, अब आप अपना पास्ट उठा के देखिएगा। जैसे ही वो इंसान आपके जीवन में आया, आपको थोड़े टाइम के लिए लगा कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, एंड सडनली जो था जैसा था उससे भी वर्स्ट सिचुएशन हो गई। आपके शुभ चिंतक आपसे दूर होते चले गए, आपके अपने आप से दूर होते चले गए, आपके दिमाग ने कहीं ना कहीं काम करना बंद कर दिया, आपकी एनर्जी ने कहीं ना कहीं काम करना बंद कर दिया, और आप 100% इस जाल में फंसते चले गए। देख रहे हैं इस एनर्जी को? और जब तक आपको होश आया, जब तक आपको समझ में आया, तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि आप निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते थे। और निकलने की कंडीशन क्या, अगर आप निकलने की कोशिश करते हैं तो ये व्यक्ति फिर से अपना कोई बदला हुआ जाल फेंकता है, और आपके दिमाग में क्या आता है, मैं निकल जाऊंगा या मैं निकल जाऊंगी, या मेरी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को गलत आकलन कर रही हैं, मैं इस व्यक्ति के बारे में गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, है ना। ऐसी एनर्जी आपकी बनती चली गई, और दिन ब दिन आप मेंटली मुझे वीक होते नज़र आ रहे हैं, फिजिकली वीक होते नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल वीक नज़र होते हैं। यानी कि जीवन के जो 3 आधार हैं, स्पिरिचुअलिटी भी मैं यहाँ पे कहूँगी आपकी बहुत वीक नज़र आ रही है। तो ये जो 4 पिलर्स हैं, यहाँ पे आपकी वीकनेस साफ साफ नज़र आ रही है। इन 4 पिलर्स से, जिनसे आपको ग्रो करना चाहिए था, जिनसे आपको आगे बढ़ना चाहिए था, आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं, 8 6 8 9 ये नंबर्स हैं, है ना। आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी उससे भी आप माइनस में जा चुके हैं, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, फाइनेंशियल रूप से भी, हेल्थ के रूप से भी, है ना। हर तरह से आप टूट चुके हैं। यानी कि जो एक दिखावा था वो सिर्फ आपके लिए एक जाल था कि आप उसमें फंस जाएं, है ना, मेंटली इमोशनली डिपेंडेंसी आ जाए। और जैसे ही डिपेंडेंसी आई, फिर इस व्यक्ति ने, जैसे मैं लिंक इसमें डालूंगी वीडियो का, नार्किसिस्ट का, ये उस तरह की पर्सनैलिटी आपके जीवन में आई, और आप आभास भी नहीं कर पाए कि आप कब बंधते चले गए, कब आप अपने ही आप से दूर होते चले गए, कब आप अपने परिवार से दूर होते चले गए, कब आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर होते चले गए। और आज आप अंदर से इस चीज़ को देख रहे हैं ना, आप इतना दुखी हैं, इतना पीड़ित हैं, और ये व्यक्ति अभी भी सिर्फ इमोशनल गेम खेल रहा है आपके साथ। ये व्यक्ति अभी भी सिर्फ, एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ ना तो ड्रामेबाजी कर रहा है, इसको कुछ नहीं करना है। ये हर दिन झूठ बोलेगा, धोखा देगा, ये अपने मन के अनुसार करेगा या करेगी, जो भी है आपके साथ। ज़रूरी नहीं है मेल ही हो, मे बी आपकी लाइफ में ऐसी फीमेल आई हो कि भाई मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, या उनको आपने आगे बढ़ाना था और उस वजह से आपने अपनी लाइफ में इनको एंट्री दे दी। इन्होंने पहले आपकी लाइफ को देखा, जाना, समझा, और फिर आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बर्बाद करना शुरू किया। आप जितना सुलझना चाहते हैं, आज की सिचुएशन में आपकी कहना चाहूँ तो आज आप इस पिक्चर को बड़े आसानी से देख पा रहे हैं। आपको आज ये समझ में आ रहा है कि कभी कोई ऐसा मकसद था ही नहीं कि आपको जीवन दिया जाए, और कई बार इन्होंने अपने शब्दों में भी आपको दर्शा दिया होगा, है ना। ये जीवन में करना क्या चाहते थे, ये मकसद आपका इनका इसलिए फेल हो गया कि आपके संस्कार थोड़े इनसे बड़े निकले, है ना। इनके संस्कार थे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना जीवन में इनके साथ आ जाएंगे और आप ऐसे रहेंगे, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं इन पे भारी पड़ गए। अदरवाइज आप ये स्टेप भी उठा लेते और आप जीवन में कहीं के नहीं रह सकते, है ना। कई बार आपने सोचा होगा कि चलो इनके साथ चल के रह लेते हैं, लेकिन सडनली या तो आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी या आपकी फैमिली के संस्कार आपको रोक लेते थे, और उस बंधन में बंधने से आप कहीं ना कहीं बच जाते थे। लेकिन फिर भी एक नैतिक बंधन इन्होंने बांध लिया है। आज आप उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये अपना असली रूप दिखा रहे हैं, है ना। ये आपका एसएनएस, ये अपनी चीज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे। ये व्यक्ति हर तरह से, जो एक कहते हैं ना कि गिरने की हद, गिरने की अति,
हर उस कीमत को चुकाएगा, लेकिन जीवन में जो एग्जैक्टली आपसे प्रोमिसेस थे, आपसे कमिटमेंट थी या साथ जीने की बातें थी, ये उनसे दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद है दूसरों को टॉर्चर करना, और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ना एनर्जी मिलती है ना। जब ये दूसरों को गिड़गिड़ाते देखता है, रोते देखता है, तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है। आज आप अपने आप से कई बार ये सवाल करते हैं कि आपको इस जीवन में क्या मिला ना, तो आपको ये व्यक्ति कभी भी जवाब नहीं देगा। जब आप खुद जवाब देते हैं तो इसकी असलियत निकल के सामने आती है कि इसने कभी कोई पॉजिटिव काम किया ही नहीं। और आप इससे फिर ये सवाल करेंगे तो ये आपको एक नया कहते हैं ना, एक नया खेलने के लिए जैसे छोटे बच्चे को टॉय पकड़ा देते हैं ना, ये आपको ऐसे कर देता है। तो यहाँ पे आपके साथ जो हो रहा है वो एक गेम प्लान हो रहा है। ये व्यक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचा के खुश होता है, इस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने में आनंद आता है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ये बात, ये इंसान कभी भी नेवर एवर ये चीज़ों में, अगर ये ठीक भी हो जाएगा ना, अगर आपको लगता है कि किसी कारणवश ये ठीक हो जाएगा, वैसे उम्मीद नहीं है, तो तब भी ये आपसे रियल बात नहीं करेगा। ये इधर उधर की बातें करेगा, डोमिनेट करने की बातें करेगा। ये इधर आपसे कभी भी जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो आप होप लगा के बैठे हैं कि कभी भी एक नॉर्मल लाइफ में आप जा पाएंगे, कभी भी नहीं जा पाएंगे। आपको जितनी पीड़ा होती है, ये इंसान उतना खुश होता है, ये ध्यान रखिएगा। और कई बार क्या होता है ना, हमें दिखता नहीं है कि कोई हमारी पीड़ा से क्यों खुश है, हमारी पीड़ा से क्यों उसको रिलीफ मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आनंद ही दूसरे को तकलीफ देने में आता है, जिनको आनंद ही दूसरे के साथ गलत करने में आता है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, अपने मन में बहुत बड़े अहंकारी होते हैं ना। रावण क्या था, कौन था रावण? पूरी लंका जला दी, पूरा सब कुछ कर दिया, लेकिन उसे आखिर तक ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसने राम का घर तोड़ दिया। उसे आखिर तक ये विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने विभीषण पे अत्याचार किए। उसे आखिर तक ये ज्ञान ही नहीं हुआ। मर गया बट उसे ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि उनका सत्यता से, धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो आपके जीवन में भी जो ये व्यक्ति है ना कहीं अगर आप इसकी तुलना रावण से करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन व्यक्तियों को दूसरों को सताना ही अपने जीवन का उद्देश्य लगता है। आपको टॉर्चर करना ही इनके जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन ये भूल जाते हैं, रावण भी जब शुरू से ये चीज़ें कर रहा था ना, जब पहले पिता को सताया, आसपास के एरिया को सताया, साधुओं को सताया, वो ये भूल गया कि एक राम आएगा जो उसकी लंका को ढा देगा ना। और ऐसा नहीं है, सीता माता ने भी उनको कई बार चांस दिया, सीता माता ने भी कई बार उसको बोला, उसकी खुद की पत्नी ने उसको कई बार बोला, विभीषण ने कई बार बोला, बट क्या था, नहीं मैं तो अहंकारी हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप यहाँ पे जो फंसे हुए हैं ना, वो ऐसे ही व्यक्ति के जाल में फंसे हुए हैं जो आपको निकलने नहीं देगा। आपको हर बार नई योजना में फंसाएगा, नई प्लानिंग में फंसाएगा, बट आप रियलिटी ये समझ लीजिए, उस योजना में आपका भला कुछ भी नहीं होगा, सिवाय दर्द, तकलीफ, आपकी बदनामी, सोशली आपको ख़त्म करना, मेंटली आपको ख़त्म करना। उसमें प्यार नाम की चीज़ नहीं होगी। आप अपने पास्ट के जीवन को, जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं और ये समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति का पेन कैसे जाए मेरे जीवन से, या चला जाएगा, या मैं एक होप लगा के बैठा हूँ, तो अपना पास्ट उठा के देख लीजिएगा, क्या इस इंसान ने कभी भी अपनी कोई कमिटमेंट या ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आपको बदनामी ना मिले, जहाँ पे आपको खुलेआम नेगेटिव चीज़ों का सामना ना करना पड़े, क्या ये कभी आपका सपोर्ट सिस्टम बना है? कभी नहीं बना होगा और कभी बनेगा भी नहीं। ये सिर्फ क्या चाहता है, मैं खुश रहूं, मेरे तरीके से लोग खुश रहें। डोमिनेटिंग तो बहुत छोटा वर्ड है ना, डोमिनेटिंग तो इस इंसान के लिए बहुत छोटा वर्ड है। सिर्फ उलझाना, दूसरों को टॉर्चर करना। और ये इंसान ये भी जानता है कि अगर इसने टॉर्चर करना बंद कर दिया तो इसकी सत्ता चली जाएगी। इसको ये नहीं पता कि अगर टॉर्चर करना बंद कर दिया तो शायद थोड़ा मान सम्मान मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि टॉर्चर इंसान कब तक होता है, जब तक उसकी सहने की क्षमता होती है। जिस दिन आपने सहना छोड़ दिया उस दिन सम्मान कहाँ। जब आप इसको चांस दे रहे हैं सुधरने का, तब ये सुधरता नहीं है, तो फिर सम्मान कहाँ। जब आप सब कुछ छोड़ ही दोगे, जब आप
एक 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 जगह अपमानित हो जाओगे, जब हर जगह से आपको सिर्फ चोट मिलेगी इस इंसान की वजह से, तो आप इसको कभी भी क्या सम्मान दे पाओगे? कभी नहीं दे पाओगे। और जब सम्मान नहीं दे पाओगे, सिर्फ ये आपको अपमानित ही करता रहेगा या आप अपमानित ही होते रहोगे, तो ये कैसे उम्मीद लगा के बैठ सकता है कि आप इसको सम्मान देंगे? बट इसको अभी नहीं समझ में आएगा, है ना? अपने अहंकार के आगे नहीं समझ में आता है कि वो किसी के साथ गलत कर रहा है। हाँ? तो ये जो आप अभी दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये थोड़े पल के लिए है। हालाँकि मैं समझ रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कठिन वक़्त है आपके साथ, बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ हैं। तो आपको करना क्या है, पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, फिर इस व्यक्ति के जीवन का कार्ड निकालूँगी। आपको क्या करना है अभी? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिस। देखिए, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्ड, मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींच रही हूँ और ना खींचती हूँ आजकल, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जितना शॉर्ट में आंसर मिल जाए उतना अच्छा है। सबसे पहली बात मैं करूँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आप अकेलापन फील कर रहे हैं, है ना, ये इस व्यक्ति का दिया हुआ है और ये व्यक्ति कभी भी आपको खुशी नहीं देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने आप को इस जाल से निकालना है, ये समझ के कि ये व्यक्ति झूठ फरेब का एक जीता जागता सबूत है, जिसने कभी भी आपके जीवन को सुधारने की कोशिश भी नहीं की। सुधारना तो दूर की बात, कभी कोशिश भी नहीं की, है ना। अपने शब्दों से भी इसने जाल बुने हैं, रियलिटी कहीं नहीं है। आप जब ये समझ जाएंगे तो सबसे पहले एकला चलो की पॉलिसी, है ना, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके पास समय है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैठिए, उनकी प्लानिंग कीजिए, एक पेपर पेन लीजिए, आप सोचिए कि अब आपको जीवन में चलना कैसे है। आपको पेपर पेन उठाना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा, उस एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलना पड़ेगा। यहाँ बैठ के सिर्फ ये सोचते रहना कि इस व्यक्ति ने गलत कर दिया तो अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, या ये व्यक्ति अब ऐसे कमेंट करेगा, हाँ तो मैं क्या करूं। नहीं, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में ना कभी गलत थे ना हो। दूसरा क्या है, आपको न्याय मिलने जा रहा है। देखिए, जस्टिस की एनर्जी मैंने निकाली नहीं थी, आपको न्याय मिलने जा रहा है। कैसे मिलने जा रहा है? आप जब अपना सफ़र अकेले तय करेंगे तो 100% डिवाइन आपके जीवन में किसी ना किसी ऐसे को भेजेगी जिससे आपको, होता ना कि मेरी जो क्वालिटी थी, है ना, कहते ना हीरा जो है जौहरी को ही समझ में आता है। तो इस व्यक्ति को, क्योंकि इसको खुद नहीं पता कैसे जीना है, इसको खुद नहीं पता कैसे रहना है, इसको खुद समाज का नहीं पता, इसको मान सम्मान का नहीं पता, इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता, तो ये आपको कहाँ से देगा, है ना। तो आपको 100% जब आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, यानी कि जब आप अपने आप को फ्री छोड़ देंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे और अपने आप के बारे में सोचेंगे कि जीवन ऐसे नहीं चलेगा, तो 100% जब नियति न्याय करेगी तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपके पास चल के ज़रूर आएगा जहाँ से आप अपना मान सम्मान दोबारा पाते नज़र आएंगे, जहाँ आप ये समझ भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे कि जीवन में जो भी घटा है, जीवन में जो भी हुआ है, उसमें सिर्फ आपकी भूल इतनी थी कि आप गलत रास्ते पर चल पड़े, गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लिया। इसके अलावा आपने कुछ भी जीवन में गलत नहीं किया है। और एक चीज़ याद रखिएगा, धोखा देने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलती है, धोखा खाने वाले को माफ़ी भी मिलती है और धोखा खाने वाले को न्याय भी मिलता है। जबकि मैंने जस्टिस की एनर्जी निकाली नहीं थी, खुद जस्टिस का कार्ड आया। आपके जीवन में बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अभी कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं, अभी एक छोटी सी कड़ी जुड़ी हुई है, सब कुछ टूट चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि इंसान सिर्फ झूठ और धोखा देता है। अभी एक छोटी सी कड़ी जुड़ी हुई है, उस कड़ी को तोड़िए, ठीक है, उस कड़ी से सुलझ जाइए, क्योंकि अब इसके बाद अगर आप नहीं सुलझेंगे ना तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर अभी भी आपने टाइम रहते कदम नहीं उठाया, बहुत सारे लोग होते हैं कि टाइम रहते कदम नहीं उठाते और फिर डिवाइन से शिकायत करते रहते हैं, तो जस्टिस की एनर्जी भी यही कह रही है, राइट टाइम है, उठो, काम करो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या आपने इस व्यक्ति के रहते हुए मेहनत नहीं करी है? अपना जीवन चलाने के लिए आपने मेहनत की है ना, तो आप क्यों छोटे छोटे लोगों के साथ मिलकर मेहनत करें? क्यों ना आप ऊंचाइयों को छुएं? क्यों ना आप उन लोगों के साथ रह के मेहनत करें जो सही मायने में आप डिज़र्व करते हैं? ये किसने कह दिया कि आप दिन रात यहाँ पे मेहनत करें तो ही आप अच्छे होंगे? आपकी जो नॉलेज है,
आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, क्यों ना आप उन ऊंचाइयों को छूना, आप डिज़र्व करते हैं, तो आप वहाँ जाके उस प्लेटफॉर्म पे जाके काम करेंगे तो 100% जो, देखिए मैं ये तो नहीं कहती कि पिछले सालों में आपने जो बहुत खोया है वो आपको वापस मिल जाएगा, बट हाँ, आपका मान सम्मान, आपका जीवन जीने का तरीका और आपके जीवन में जो लोग, जो कमिटेड लोग हैं, जिनके शब्दों की कोई वैल्यू है, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। और वो आपके जीवन में अब तक जो इनजस्टिस हुआ है ना, अब तक जो आपने धोखा खाया है, हर कदम धोखा खाया, इंतज़ार किया, फिर धोखा खाया, फिर इंतज़ार किया, और फिर इस व्यक्ति के अपशब्द, है ना, इस व्यक्ति के झूठ, और इस व्यक्ति की वजह से जो समाज में आपने खोया, उसका न्याय आपको मिल जाएगा, 100% मिलेगा। डिवाइन आपके साथ ये करेगी। अब देखते हैं कि इसने अपनी किस्मत में क्या लिखा है ना, झूठ और धोखा देने वाले ने किस्मत में क्या लिखा है। फोकस बना के रखिएगा। ओके, कार्ड खुद से आया है, डेविल, मून। आप चाहते हैं ना कि आपका जीवन सुधर जाए, आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति को इसके कर्मों की सज़ा मिले, क्योंकि अब आपके दिल से जो तड़प निकल रही है ना, वो मुझे साफ सुनाई दे रही है। ठीक है, आपके दिल में जो चीज़ें चल रही हैं वो मुझे साफ सुनाई दे रही हैं। इसके लिए मैं सिर्फ एक कार्ड और लूँगी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सबसे पहली चीज़ है डेविल। जैसे ये आपको उंगलियों पे नचा रहा है, इशारों पे नचा रहा है, ऐसे ही बहुत जल्दी इसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इसको कठपुतली की तरह नचाएगा, है ना, जो इसका चैन सुकून जीना सब हराम कर देगा। इस व्यक्ति को बड़ा सुकून मिल रहा है ना कि आपको नचा के, आपको धोखा दे के, आपको हर तरह से, हर जगह से डिस्कनेक्ट करा के इसने बहुत मान काम किया है। इसके जीवन में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो 100%, ये देख रहे हैं ना, उंगलियों पे नचा रहा है, और ये आप तड़पेगा भी, आपको याद भी करेगा। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये जब रोता हुआ आपके पास आएगा ना, आप कहीं ना कहीं इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको इस वीडियो का सुनने का कोई मतलब नहीं है ना, इस वीडियो के बारे में बात करने का फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने न्याय मांगा, आप तड़पे, आपकी तड़प ईश्वर ने सुनी और आपको न्याय दिया। और फिर ये व्यक्ति जब दुखी हुआ, जब आप अपना भूल जाओगे कि इसने कैसे आपको इशारों पे नचाया, कैसे सुबह शाम आपका जीवन खराब किया, कैसे आपके जीवन को इसने एक मजाक बना के रख दिया। और आप, जब ये इसका जीवन मजाक बनेगा, जब लोग इसको अपने इशारे पे नचाएंगे, मून की एनर्जी, जब ये हर वक्त मानसिक रूप से प्रताड़ना झेलेगा, देखो शारीरिक रूप से तो हो सकता है ना झेले, क्योंकि शारीरिक रूप से शायद आपने भी नहीं झेली है ना, बट जो मानसिक प्रताड़ना आपने झेली है, उससे कहीं ज़्यादा ये व्यक्ति, मून की भी एनर्जी है, डेविल की भी एनर्जी है, इसके अपने लोग इसके शत्रु बनेंगे। वो लोग इसके शत्रु बनेंगे जो कहीं ना कहीं, जिनको लेके ये आश्वस्त है, जिनको लेके इसको लगता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा कट जाएगा, या मैं जो भी कर रहा हूँ वो उन लोगों को सहना पड़ेगा, ये भूल रहा है कि कोई भी सह नहीं रहा है, सिर्फ अपनी सामाजिक या एक मोरालिटी के चलते आपके साथ हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा, इसके मन पे, इसकी मानसिक हालात बदलेंगे, है ना। जैसे आपको यहाँ पे ये स्वॉर्ड की एनर्जी है ना, इसी तरह से जैसे आज आप इसके सामने भीख मांगते हैं, गुस्सा करते होंगे, रोते होंगे, गिड़गिड़ाते होंगे, और ये अपने अहंकार में चूर व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर दिखा के, है ना, और ये समझता होगा कि ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली एनर्जी इसकी लाइफ में आना शुरू हो गई है। जिस दिन आप मूव ऑन हो जाएंगे, उस दिन चाहे ये कितना भी करोड़पति इंसान हो, इसको सड़क पे आना ही पड़ेगा, इसको मानसिक रूप से टूटना ही पड़ेगा ना। क्योंकि क्या होगा, एक उम्र होती है, और इसको ऐसी उम्र में झटका लगने वाला है जब हाथ पैर नहीं चलेंगे। न्याय तो असली तभी होगा ना,
न्याय असली कब होगा? जब इंसान किसी लायक ना रहे। आपके साथ भी तो यही किया गया ना, आपको किसी लायक नहीं छोड़ा, ना मान सम्मान के लायक छोड़ा, ना रिश्तों के लायक छोड़ा, ना पैसों के लायक छोड़ा, आपको किसी लायक नहीं छोड़ा है ना। तो यहाँ पे इसके साथ भी यही होगा, सबसे पहले इसका मानसिक संतुलन जाएगा। आज जो इसको फील हो रहा है कि मैं सब मैनेज कर लूँगा और मैं बहुत बड़ा अहंकारी व्यक्ति हूँ, एक एक करके पूरी दुनिया इसको छोड़ के जाएगी, एक एक करके हर इंसान इससे दूर होता चला जाएगा। और जिनके बेस पे ये दूसरों को टॉर्चर करता है, जिनके बेस पे ये दूसरे इंसानों को जीते जी मार देता है, वो इंसान एक एक करके इसको जीते जी मारेंगे ना। इसका एक तरह से कहूँ ना, कहीं ना कहीं विनाश का वक्त आ गया है ना। रावण का भी विनाश कब हुआ था? जब उसके बेटे पोते हो गए थे ना। रावण का भी पाप का घड़ा कब भरा था? अति हो जाती है जब जब बार 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 जब एक इंसान इतना खून के आंसू रो लेता है कि उसको कहता है कि हे ईश्वर बस, अब बस कर, तब अति होती है और तब इंसान का सर्वनाश का टाइम आता है, विनाश का टाइम आता है। उससे पहले ईश्वर बार 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 मौके देता है, मत किसी को इतना सताओ, मत किसी को इतना टॉर्चर करो, मत किसी की लाइफ में नेगेटिव करो। बट ये इंसान है कि मानता नहीं है, तो अब इसका वक्त आ गया है, मूव ऑन होने लग गए हैं लोग। जो इसको अभी ये लग रहा है ना कि देखिए कई बार क्या होता है, इंसान के अंदर पैसे का अहंकार होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पैसा कभी किसी का नहीं हुआ है ना। ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है ना, इसको जो लग रहा है मैं कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये अपने काल की तरफ बढ़ रहा है, ये उन शक्तियों की तरफ बढ़ रहा है जिस वजह से आपको तोड़ा गया है, जिस वजह से आपको अपने आप से, अपने सगे संबंधियों से, आपको पागलपन की हद तक, मुझे जहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है ना, जो बंधा हुआ इंसान, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा दिमाग नहीं चलता है, मुझे समझ में नहीं आता है, मेरी एनर्जी ब्लॉक्ड है ना, मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है या कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। ये सब हालात क्या हैं? ये मानसिक प्रताड़ना के हालात हैं। तो सेम इसके साथ होने वाला है। ये इंसान किसी भी कीमत पे, आप ये जान लीजिएगा कि जो जो आपके साथ हुआ है वो सब कुछ इस इंसान के साथ होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन एक ही है, क्वीन ऑफ वांड्स, वापस मत चले जाना। अगर आपने एक बार निश्चय कर लिया, अगर एक बार आपने ठान लिया कि मुझे उस एनर्जी में नहीं जाना है, तो मत जाइए, वरना उस सर्वनाश के भागी आप भी बन जाएंगे। क्योंकि आपने मान लिया है और जस्टिस की एनर्जी आ गई है, न्याय आ गया है, डेविल आ गया है, किसी ने, परमात्मा ने किसी इंसान को इसकी लाइफ में भेज दिया है ना। कोई इंसान इसकी लाइफ में ऐसा आ चुका है, ये कितना भी धन इकट्ठा कर ले, वो धन ही कारण बनेगा विनाश का। क्योंकि ये धन क्या है, ऐसे व्यक्तियों पे उड़ाएंगे, ऐसे व्यक्तियों पे खर्च करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को अपने आप के साथ रखेंगे, तो क्या है, वही विनाश का कारण बन जाएंगे। तो अब आपको अगर उस विनाश में भागीदार नहीं होना है, तो जहां आपने इतना सहा है, अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए, है ना। ये जो सूर्य की तरफ दौड़ रहा है ना, और आपको लग रहा है इसका सब कुछ ठीक हो रहा है, बिल्कुल मत दौड़िए, रुक जाइए। क्योंकि आपकी किस्मत का ईश्वर आपको दे के रहेगा, चाहे कहीं से भी मिले। आप ये सोचें कि इसका बैठ के इंतज़ार करेंगे, इतने सालों से इंतज़ार किया है ना। आप ये सोचें कि ये व्यक्ति सुधर जाएगा, जो इतने सालों में नहीं सुधरा वो कैसे सुधरेगा। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल सोच रखनी पड़ेगी, तभी इस इंसान को इसके कर्मा का फल मिलेगा। कर्म के भागीदार मत बन जाइएगा, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। मैं एक कार्ड ओशो एंजल से लूँगी जो आपको सही मार्गदर्शन करे, आपको शक्ति दे। मैं प्रेयर करूँगी डिवाइन की इस डेक से कि जो भी निकल के आए, जो भी आपको बिल्कुल 100% बताए कि आपका फ्यूचर क्या है, आपका भविष्य क्या है, ठीक है। मैं आपका भविष्य निकाल रही हूँ, आपका फ्यूचर निकाल रही हूँ, ना इस बंदे से कनेक्ट कर रही हूँ, ना किसी और से, मैं सिर्फ आपकी सोल से इस कार्ड को कनेक्ट कर रही हूँ। तो फोकस बना के रखिएगा, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए। जो एनर्जी ऐसी आई हैं दुख भरी, इनको थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, ठीक है। चलिए, आपका भविष्य क्या होगा। देखिए, जहां से हमने शुरू किया था, वोट ए कोइंसिडेंस, लवर्स की एनर्जी। कहाँ से शुरू किया था? मैं इस कार्ड को थोड़ा सा पिक करूंगी। लवर्स से शुरू किया था, ठीक है, और हम जस्टिस पे जाके रुके थे। अभी डिवाइन फिर आपको कह रहा है लवर्स की एनर्जी। अब ये कुछ लोग सोचेंगे कि मुझे फिर से कोई लव मेरी लाइफ में आ रहा है, नहीं। डिवाइन क्या कह रही है कि आप ये थे,
है ना, सबको प्यार करने वाले, सबको, फिर आप क्या हो गया, दो अलग अलग इंसान हो गए। आपने अपने परिवार को छोड़ दिया, आपने अपने सगे संबंधियों को छोड़ दिया, आपने उन लोगों को छोड़ दिया जो आपके साथ मिलजुल के रहते थे, यानी कि आप दो भागों में बट गए। डिवाइन कह रहा है वापस से उसी एनर्जी में आ जाइए, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जो आपका भला चाहते हैं उन लोगों को दुख देकर कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती। उन लोगों को पेन में रख के कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपको ये जो पेन मिला है अपनी लाइफ में इसीलिए मिला है कि आपने भी कहीं ना कहीं अपनों का, इस व्यक्ति को पाने के लिए आपने बहुत लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिल दुखाया है। तो वापस से उन लोगों से अगर आप माफ़ी मांग सकते हैं माफ़ी मांगिए, वापस से उन लोगों को जाके खुशी दे सकते हैं खुशी दीजिए। यानी कि अगर आपसे भी किसी के साथ कोई ऐसा हो गया है अनइंटेंशनली इस इंसान की वजह से, तो सबसे पहले अपने आप को ठीक कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, अपने माइंड को बैलेंस कीजिए, अपने रिश्तों को बैलेंस कीजिए और आगे बढ़िए। जब आप ये सब करेंगे ना, डिवाइन ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाएगी, डिवाइन की सारी एनर्जी आपके साथ हो जाएगी और आपके जीवन में प्रेम और खुशियों की बरसात हो जाएगी। लेकिन आना आपको वापस उसी जर्नी पर पड़ेगा जहाँ से आपने गलत करने की शुरुआत की थी। और ये हर इंसान जानता है कि मेरे से गलती कहाँ हुई, मैंने किसका दिल दुखाया, कहाँ पे दुखाया, कैसे कैसे किया। ठीक है, तो इस एनर्जी में वापस आ जाइए। 100% इस व्यक्ति को इसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, अपने उसमें लिख लिया है। लेकिन आप साथ साथ तड़पते रहें, मत तड़पिए, मूव ऑन हो जाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।